फौजी को दिल से रिस्पेक्ट दे। इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट से हूँ मैं। इबे देख लो तुम, फरवरी के महीने में थोड़ी ठंड हो जा है, हम 2 कंबल लिया हुए, हीटर लिया हुए और कुछ लिया हुए हैं। और उन भैया ने देखो ने छाती छाती थी ये याड़ी अड़ती बर्फ रवे है बिना लेते भाई हीटर। क्रेटा गाड़ी वाले ने ना 2 अपने मुस्लिम भाई थे और एक बहन थी उसके साथ, भाई के साथ है। तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी टक्कर मारी थी। गाड़ी गाड़ी तो लेके निकल गए, बाइक ऐसे ऐसे घूमी थी भाई। और वो तो भाई सारे भैया ने थे हिंद भाई, और तो भाई अब मुझ के नहा धो गए रेडी हो चुके हैं। तो भाई अड़ता वो वाले गाड़ा ना कुत्ते तो मिले नहीं भाई। पीछे ना जिधर वो परली तरह वो पेड़ दिख रहा होगा उधर है ना भाई बंदर थे, बंदर तो बिस्कुट दिए हैं। तो भाई का उठाने का टाइम हो गया है। आज मुजफ्फरनगर पार करेंगे। मुजफ्फरनगर तक कम से कम पार करने के बाद 15-20 किलोमीटर आगे जाकर रुकेंगे भाई। और भाई एक काम की बात और बता देता हूँ मैं अपने सभी भाइयों को, यूट्यूब फैमिली को, जब तक मेरी सांस चलती रहेगी, कावड़ आती रहेगी, और भाई मेरे बाद मेरी टीम या मैं किसी ना किसी को, जब मैं ना भी रहूंगा इस धरती पे, जब भी अकाउंट है भाई, मैं अपने टीम तय अपने जो भी कोई किसी ना किसी ने तैयार करके जाऊंगा भाई। मरण तक पहला ये काम जरूर करूंगा कि किसी न किसी ने अकाउंट यात्रा चालू रहो भाई। चालू तो मैंने कर दी है, लेकिन भाई मेरे मरण के बाद भी चालू रहनी चाहिए, या ऐसा कुछ जरूर करेगा थारा भाई। और एक बात और बता देता हूँ भाई, इस बार है ना सारे भैया तो भाई रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई वैलेंटाइन ना मनाकर भाई अपने फौजी भैया ने याद करो, उनके बलिदान ने याद करो। छोटी बात ना भाई, इतना बड़ा बलिदान दे रखा है। जय बाबा की। तो भाई वीडियो के एंड में ना तेरे भाई ने बहुत जबरदस्त बात बता रखी फौजी भैया के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में बात बता रखी है। तो काफी ध्यान से और बढ़िया तरीके से समझियो और सुनियो। जब भी समझ में आओगी भाई, नू समझ में भी नहीं आओगी क्या कह रखा क्या नहीं कह रखा। तो बात ऐसी कह रखी है मेरे भाई, जो समझ में आओगी तो वही मानस होगा। तो भाई 4 किलोमीटर का हमारा सफर हो गया कंप्लीट है। तो भाई आडा अम्बी चाय पानी पी गए थोड़ी देर, हल्का रेस्ट ले गए। आज शिव चौक भी थोड़ी देर में शिव चौक पार करना है, वो शिव चौक पार करके उसके बाद जाकर कितना खाना पीना खाओगे। शिव चौक पार करना है, करना है रालमाज। जय बाबा की। चाल पड़े भाई, जय बाबा की बोल गए। तो भाई काफी बढ़िया तरीके से भाई शिव चौक पे हम पहुंच चुके हैं, देख सको हो। तो 1 नंबर का काम हो गया। शिव चौक पार करने की बात करी थी, शिव चौक कर दिया। शिव चौक पे है पार तय अपने आप पे हो जाएगा। जय बाबा की जय हिंद। फौजी भाई के कारण ये बच्चे जल लेके जा रहे हैं मेरे भाई। ये मेरे बड़े भाई भी है, छोटे भी है। इनके लिए इनका सम्मान पूरा करना चाहिए। जो फौजी को दिल से प्रेम करता है वो सम्मान करे, वरना ना करे। फौजी को दिल से रिस्पेक्ट दे। इंडियन आर्मी पंजाब रेजिमेंट से हूँ मैं। और भैया मतलब यहाँ तो सिविल में हूँ, ये मेरी बैक फोटो है, ठीक है, रियल फोटो। और बाकी तो भाई जैसे कि हम अपनी कावड़ यात्रा लेके चल रहे थे, तो हमारे साइड से एक बाइक गई आगे जाके और रुक गई। रुकने के बाद भाई उसमें से हस्बैंड वाइफ थे, उस बाइक पे एक बच्चा भी था उनके साथ है। तो भाई उन्होंने हमारे को रसगुल्ले खिलाने के लिए बोला उसकी वाइफ ने। तो भाई पता चला वो भाई इंडियन आर्मी में भाई था वो। तो उन्होंने भाई हमारे को बोला कि भाई आप शहीदों के लिए कावड़ लेके जा रहे हो। तो भाई उन्होंने अपना रेफरेंस दिया, वो कहाँ पे ज्वाइनिंग उनकी कहाँ पे है। तो भी वो छुट्टी पे थे। उनसे मिलके भाई हमारे को बहुत अच्छा लगा। उनकी वाइफ हमारे को ना रसगुल्ले खिला रही थी, लेकिन आप सबको पता भाई के कावड़ चलाते समय रसगुल्ले वगैरह कुछ नहीं खा सकते, पानी वानी पी सकते हैं बस, सभी को पता आपको। तो भाई आज की हमारी जो यात्रा थी वो यहीं तक की थी। पिछले साल भी मैं अड़े रुका था समंदर में, कावड़ दिए झूला। या भाई दूसरी कावड़ रही हमारी, वो फौजी भैया की थी या भोले बाबा की है, ये दोनों भोले बाबा की जय हो। तो भाई मेरे जाकर
तो भाई जो करे भाई धूप लगा के बाहर लेकर थे भाई यार रहे थे अपने ये दरिया पर के भाई हैं काउट ले रहे थे बोले ने बड़ा बोला ले रहे थे तो मिल गया बढ़िया लग गया भाई ये इनका ट्रैक्टर है भाई बहुत बढ़िया काउट ले रहे थे बोले की एंडी तभी एंडी। तो भाई आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ जो जो मेरे नौजवान साथी भाई है भाई बंधु हैं इतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ भाई के 10-20 साल बीत गए हों और हम अपने फौजी भाइयों ने जिन हमारे ऊपर बलिदान हुए हैं शहीद हुए हैं हम उन्हें भूल जाए। पुलवामा हमला भाई सन 2019 में आया था अपने 40 फौजी भाई शहीद हुए थे तो भाई थोड़ी बहुत मानसा के भीतर शर्म आँखा में शर्म रह रही हो तो भाई इस वीडियो ने ध्यान देखियो भी और समझियो भी भाई। भाई हम जब अपने घर जाने में लेट हो जाए 2 घंटे घर में तो किसी ना किसी का फोन जरूर आओ हमारे भाई का माँ का बाप का किसी का भी सबका अपनी चॉइस है भाई किसी का बाबू है किसी का ना है मेरा ना भाई मेरे घर तक किसी का फोन आ मेरे छोरा कर दे पापा आया नहीं भाई मेरी वाइफ कर दे है भाई घर नहीं आया कितनी देर में आओगे सबके भाई नारे नारे तरीके तो फोन आओ माँ का भाई का भाभी का पापा का सबके नारे नारे के फोन आओ मतलब आ सबके जाओ है कि भाई इन फौजी भैया का भी कोई फोन करके नू पूछेगा कितनी देर में लेगा करे कोई फोन घर के फोन करके नू पूछे बेटा छुट्टी कदा होगा और छुट्टी उन भैया ने उठे तो मंजूरी मिल भी गई रेल में बैग धर भी लिया और छुट्टी कटन दी करा भी अल्लाह रास्ते में फोन आ गया ना छुट्टी कैंसिल होगी भाई उधर लड़ाई चालू होगी तो भाई लड़ाई लड़न जाना ही पड़ेगा रेल उल्टे बैग धरने पड़ेंगे स्टेशन पे और जाना पड़ेगा जरूर तो भी जरूर वो लड़ाई लड़न नूना है अग भाई कह दिया अग आज ना हूँ मैं कल नहीं परसों आऊँ आज अगर हम कह दे अपने घर आना चाहते हम आज ना आ जाओ कल आऊंगे तो ये चीज ना हो भाई इंडियन आर्मी होगा वो छोटी मोटी चीज ना है। और हम इबे देख लो तुम फरवरी के महीने में थोड़ी ठंड हो जा है तो हम 2 कंबल लिया हुए हीटर लिया हुए और कुछ लिया हुए हैं और उन भैया ने देखो ने छाती छाती थी है याड़ी अड़ती बर्फ है बिना लेते भाई हीटर बिना लेते भाई कंबल हमारे दी ड्यूटी दे में भी उनकी बात का कौन जिम्मेदार है कोई नहीं सिर्फ उनके शहीद होने के बाद एक 50 लाख का चेक एक तिरंगा झंडा और भाई एक शहीद का नाम हुआ उनका टैग और भाई उनके घर 50 लाख का चेक बस नौकरी मिलेगी ना मिलेगी उनके फैमिली में किसी ने पता नहीं तो इतना भाई लेट ना होया है ये मामला भाई 20-30 साल 50 साल बीत गए वो टैग ना हो गया भूल के पब्लिक ये नौजवान साथियत है ज्यादा रिक्वेस्ट है मेरी यार अब भाई कम से कम भी इस चीज में मत भूलोगे हमारे भाई शहीद हो रहे इतने है ना इसने यो वैलेंटाइन फलाना डे चॉकलेट डे फलाने की वार फलाने की वो दिकड़ा मुकड़ा ये जितने भी डे डाव है किस डे फिक डे फलाने डे और ये वो नमकीन कुरकुरे है ये कुछ को ना मेरे भाई असली जो याद करने का टाइम है जो फौजी भैया ने वैलेंटाइन पे जो हमला होया था अपने फौजी भैया ने भाई उनके मन सम्मान में कुछ कर सको तो करो ना दे वैलेंटाइन किस टाइन फलाना डे और फलाना डे चॉकलेट डे ये खाम भाई नाटक है मेरे भाई गद्दी जीरो भाई ना कोई मतलब नहीं देता भाई और ना तुम दो जो भी मेरी वीडियो में देखेगा भाई तुम भी मत दो मेरा मानना तो ये है भाई मेरा कहना भी ये है। और भाई एक चीज और देखियोगी होली पे हम सब गतियों के सब तो मिले हैं जज जगह कि फौजी भाई भी मिल पाओगे शायद अपनी फैमिली तो भी ना मिल पाते दिवाली पे फौजी भाई मिलने अपनी फैमिली तो नहीं मिल पाते ना होली पे ना दिवाली पे कहीं पे ना मिलते भाई अपनी फैमिली से हम अपने घर जाकर क्यों करे भी वीडियो बना ले हैं क्यों करे भी भाई अपने बड़का गला फोटो खींच ले हैं बतेरे काम कर ले हैं कि फौजी भाई करे हैं नहीं करते मेरे भाई छुट्टियां हैं ना आते ना है हर एक चीज का जवाब ना इंडियन आर्मी वह चीज है जो भर्ती होगा तो भाई ड्यूटी का पालन ही करना पड़ेगा नूना है टायर मुंह डोला टायर चल दिया और दिवाली पे मेरे भाई हम याडा पटाखे या बम बम भटकावे हैं तो आग लगा के दूर बादले हैं उड़ा पटाखे गोली आगे चल रहा है गोली आगे आवाज आओ कन्ना के बराबर में है भाई 47 की 1 लाख की तेन सोच ले 9 इंच की बीत में छेद कर दे है पट दे 9 इंच की बीत ने और हाथ पैर में लग गई तेन भी ना मेरा लगा हड्डी कित गई मांस कित गया और पाँ कित गया समझ गए तो उन भैया की रिस्पेक्ट करने की को मैं फौजी भैया की
और भाई मेरे हिसाब से फौजी भैया का ना एक तो कार्ड बनना चाहिए कि सा कति जिसने नु ना रामबाण है वो बनना चाहिए ना। उनके नाम की कोई लाइन होनी चाहिए कि वे जाकर अपना काम करावा थे ना। उनके बड़का ने लाइन में लकड़ी की जरूरत पड़नी चाहिए। क्यों भाई भगवान तो है नहीं, पीछे देख लो भोले बाबा का मंदिर है। भगवान तो भाई ठीक है, भगवान बड़ी नंगा भोग हैं, लेकिन जीते जागते भगवान मेरे हिसाब से तो भाई इंडियन आर्मी के जवान है। क्यों लड़ाई मच जाएगी हमारे हमेशा में लड़ाई मच जाएगी भाई, और कोई तो गोली चलाओ को ना। बोला बाबा हमारी सुरक्षा कर सका है, हमने हमारी वो कर सका भाई, रक्षा कर सका है, वही गोली तो फौजी भाई चलाओगे। जीते जागते भगवान तो भाई ये है। देख मेरा मानना तो ये है भाई, इनने भी इज्जत ना मिली तो फिर कोई फायदा ना है। हमारी ससा की जिम्मेदारी ये है भाई। होली दिवाली पे ये घर नहीं आते, कितनी बड़ी बात है। होली पे खून की होली खेल है, दिवाली पे जो मटकाओ हम ये गोलियां की बड़ बड़ कर रखा भाई। तीन को भाई लोग इतने थोड़े चाप रखे हैं, लोग इतने थोड़ी चाप रखे हैं। आगे हमने ये वो रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे भाई। बस इससे हमारी ये इंडिया के लाल है, इंडिया के पूत हैं, ये जवान शहीद पकड़े हैं तम जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। ये 1 घंटे दी कहूँ, 1 घंटे दी इन रेस्ट ले लिया या आतंकवादी नुनू बेरा चल जाना, 1 घंटे दी सोएंगे या रेस्ट ले होंगे मेरे भाई। इंडिया में आके बेरा हम किस किस की बाल्टी ठाका, किस किस का पानी भरते अंडेंगे। आतंकी वे आतंकी नू ना है ये थपड़ चट्टू का रोला ना हो भाई कि बेरा के ले गए सामान हथियार के लेकर बढ़ जाएंगे इंडिया में वे 1 घंटे में। नजर हटी दुर्घटना घटी वो काम हो जाएगा, 1 घंटा तो बहुत हो जाएगा भाई। और तो ये सब कहने संभाल रहे इंडियन आर्मी के जवान है, ये इंडियन आर्मी है जो कुछ है उससे न संभाल रखा सबके में। गर्मियों में ताते रेत में पड़े रहे हैं, छातिया तो जब भी रेत रहा है भाई, पानी तत्ता पियो ठंडा पियो, हमने मेरा एक उन्हें पियो पियो ना भी पियो। जड्डा में टमाटर दर दिया, टमाटर बर्फ जैसा हो गया है। अपना भाई था एक इंडियन आर्मी में ब्लैक कमांडो, उसने बताई थी भाई जोड़ का पानी पिया उसने। आईडी उसके शमी पट्टी, चश्मे वहीं से पेड़ के पीछे का दिखेगा, मतलब लाइन से दिखेगा, लाल लाल ला लिया शायद, लीली लाइन दिखेगी, चश्मा लगा लिया ना नुसा में दिखेगा, कोई आओ जाओगा पिड्डा में क्रॉस होगा तो लाइन से दिखेगा करें। ये इंडियन आर्मी का जवान ने भाई इस बात ने समझ पाओगा। और हो सका भाई मैं गलत भी बता रहा हूँ, कुछ और भी बात हो तो भाई इतनी इजी लाइफ नहीं होती इंडियन आर्मी की, फौजिया की इतनी इजी लाइफ नहीं होती। वे बलिदान छोटा मोटा ना होता भाई, अगर गए और कर दिया काम कोई बात ना भाई, छोटी मोटी चीज नहीं होती मेरे भाई। ये इनका बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए भाई, मेरा मानना यो है। और जिस गांव में जिस शहर में ये रहते हो ना, मतलब गांव शहर में कितने भी रहते हो पूरे इंडिया में, इनका एक कार्ड ऐसा बनना चाहिए किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सके हैं बिना लाइन में लगे, बिना लाइन में लगे भाई। इनके फैमिली में जो भी आदमी है भाई वे पति जो चाहो वो कर सकर भाई। ये शहीद नहीं होने चाहिए, इनमें बढ़ते नौकरी मिलनी चाहिए भाई। और इनके माँ बाप की सुरक्षा भाई सरकार के हाथ में होनी चाहिए। इनके जो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उनके माँ बाप की सबकी उनकी पूरी फैमिली की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होनी चाहिए। अरे इनकी जो भाई शादी हो जाए फिर इनके बच्चे हों तो उनकी भी जिम्मेदारी भी भाई सरकार की होनी चाहिए पूरी। बढ़िया था बढ़िया भाई, मैं तो यही चाहूँ क्योंकि यार इन ऊपर मैं तो मानता नहीं ना, कोई है भी को ना भाई, मानना गया है भी को ना कोई भाई। और दुनिया के बालक हैं ये, अपने बालक ने कोई ना फौज में भर्ती करवाता, सब नु सोचे कंप्यूटर की नौकरी लग जा, बैंक में बैठ जाएगा, बिना बड़का काम है कोई दिक्कत ना है भाई। सब नु सोचे लग जाओ बैंक में बिठा दो अपने अपने बड़का ने, फिर बैंक लूटने दी वेतन किया जाएंगे, क्या दिक्कत है। जब सुरक्षा ही ना कोई करने जाएगा तो बैंक अपने आप लुट जाएंगे, सब अपने अपने उसमें बिठा दो बैंक में, क्या दिक्कत है नहीं। वो छह माँ बाप से भी है मेरे भाई, अपने बड़का ने ना कर्जा ले गए जब नौकरी लगा और वहाँ भी आर्मी की, कर्जा ब्याज पे पीछे ठा गए, कर्जा ले गए, अपने घर गहने जमीन गहने दर का है। जब अपने बालक ने फौज में, अपने पोत्या ने अपने छोरा ने फौज में लगवाए हैं, ओनली फौज में उन्होंने लगाते बैंक बुक की नौकरी में छेपरा हुआ, रूढ़ चल गोली, बैंक में चल एसी है भाई, बैंक में चल एसी, फौज में चल गोली। आओ कुछ समझ में किसी की मैं। और फिर वो भी कर्जे पे ले गए,
जड़ा गोली चाला हुआ नौकरी ज्वाइन करवाया है अपने बालक तय, तू भाई फौज में जा। अरे अड्डे का था इधर उधर के जो ये खाम खाएंगे ना बागड़ बिल्ले, जो इधर उधर के खाम खा के बागड़ बिल्ले ना, ये कह देते हैं फौजी फौज में पड़ोसी मौज में। बेटे फौजी फौज में तो इंडिया मौज में, फौजी फौज में ना तो इंडिया कितने की भी ना रहो मेरे भाई, फिर तो रोवे रोवेगी, मौज माज की तो छोड़, समझ मागी बात है। तो कद्दे भी इन फौजी भैया के बारे में नेगेटिव कमेंट मत मारा करो भाई, ना तो कहते मेरे जिसे भाई का फंस गए ना तो फिर रात दूसरा कर दूंगा। पहले बताऊं भाई तो मुकदमा लग जाओ, इस बात पे भी काली ना है। जो मुंह ठाक कह दे भाई फौजी फौज में पड़ोसी मौज में, बेटे फौजी फौज में पूरी इंडिया मौज में, वो उड़ा खड़ा है तय मौज में हो बेटे। और ना तो थारे घर की कटोरी चम्मच कासन बासन थारे जो भी घर में सिस्टम है ना, सभी आतंकी ट्रेली में ट्रैक्टर में घाल के ले जाएंगे। अरे कोई नुआ इंडिया की बुराई करे, इंडिया की बुराई ना करता भाई, ये 29 जवाब है जो फौजी फौज में पड़ोसी मौज में ये बात मारते हैं, डोंडरे करते हैं, नहीं ये पी के दारू नाटक करते हैं। ये फौजी फौज में तय मौज में है, समझ गया, पड़ोसी नहीं हम मौज में। वे बलिदान दे जब मौज में है, वे खड़े हुए शर्त पर जब हम मौज में है, जब ये छाती छाती दी बर्फ रहे बर्फा में खड़े रहे जब हम मौज में है, जब बराबर में का गोली चल रहा उनके जब हम मौज में है। आगे समझ में, तो मुंह खोलने तो पहला बोलने तो पहला सोचा करो किसके बारे में क्या करना करे हो, समझ गया ना भाई। ये हर एक इंडियन हर एक पूरे भारत है, पूरे भारत के युवा कह रहा हूं मैं यह बात, बड़े छोटा था सब है, पता कोई नहीं सोचता किसी ने मैं टारगेट कर रहा हूँ, टारगेट ना कर रहा भाई मैं किसी ने भी। इन बातों पर ध्यान दो भाई, वीडियो पे ध्यान दियो, क्या करना रहा हूँ मैं, जिस दो रबिया वीडियो चाहे वो वीडियो बनाने का ये मैटर है भाई। कम से कम भी वीडियो कुछ ना करो तो तुम शेयर करो, इतनी शेयर करो कि फौजिया के नाम की एक वोटिंग हो जाए बस। हाँ वोटिंग हो जाए भाई, एक ये जबरदस्त आइडिया है, एक वोटिंग हो जाए कि इंडियन आर्मी में कितने आदमी सपोर्ट करना चाहे हैं, कितने आदमी भाई उनकी तनख्वाह बढ़वाना चाहे हैं, कितने आदमी उनके घर क्या ना सुरक्षित रखना चाहे हैं। उनके फौजी भाई शहीद होने के बाद होना नहीं चाहिए, होने के बाद यदि भाई नौकरी हुआ था भाई कुछ ना कुछ था, हमारे वाले भी डगाओगे किसी न किसी ने। यदि किसी कारण हमारा फौजी भाई शहीद हो भी जावा है तो भाई उसके बाद की उनके घर की जिम्मेदारी कौन उठाओगा, इस चीज की वोटिंग होनी चाहिए, और वोटिंग पूरे भारत में होनी चाहिए भाई। नेता की वोटिंग हो है, निगम पार्षद की, एमएलए की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री के, सबके इलेक्शन हो, फौजिया का भी इलेक्शन होना चाहिए ना, एक इलेक्शन फौजिया का भी होना चाहिए। जितने नौजवान साथी है सब सुगुल्ला के बालका की भी 18 साल के बालक 18 साल का बालक 18 साल का बालक वोट गिर सका है, ठीक है ना। तो छोटे बालक तो बुझी जाओ बस, हाँ भाई तुम किसने प्यार करो, यदि छोटा बालक एक कबारी में नुका दे मैं इंडियन आर्मी तो प्यार करूँ तो उसकी वोट मानी जाएगी, ठीक है। और भाई 18 साल तो ऊपर के हर एक आदमी की वोट पड़नी चाहिए फौजी भाई थी कि भाई तुम इन्हें कितना सपोर्ट करो, इनके घर में ये चीज की कमी है, फौजी भाई शहीद होने के बाद ये चीज इनके घर में अवेलेबल करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उनके घर की जिम्मेदारी सरकार लेगी या नहीं लेगी, ले यार 50 लाख रुपए तो क्या हो यार, 50 लाख रुपए मैं दे अपना सब कुछ बेच दूंगा, तुमने लोन उठाना पड़ो, तुमने अपनी किडनी बेचनी पड़ो, तुम कितने मांग कर लेने पड़ो, जो आदमी इस बात पे सवाल पे जवाब दे देगा ना उस तक कहूँ 50 लाख रुपए मैं दूंगा भाई, और उस मानस ने मारूंगा भी नहीं, अपने एक कमरे में रोक दूंगा बस, ना उसके घर क्या तो बात करवाऊँ। उसने यो मानियो तो मैं 2 साल 3 बंद होगा देखो एक कमरे में, फौजी भाई तो शहीद हो जाए हमें तो हमेशा हमेशा के लिए भाई शहीद हो गए, मैं तुमने 2 साल 3 बंद करूंगा ना, तुमने अपने घर बात करनी, ठीक है। और थारे घर की 20 प्रॉब्लम थरता आगे बताऊंगा। अब भाई तेरा चोरा आज उड़ा था भाई, तेरी माँ का भाई छाती में दर्द था, पेट में दर्द था, ये सारी प्रॉब्लम थरता बताऊंगा, है ना। थारी तुम इन प्रॉब्लम भी छोड़ भाई, मैं सीधी सी ये कहूँगा कि एक आदमी कोई भी जो 50 लाख में भाई फौजी भाई अगर चल जाएगा भाई, मैं अपना सब कुछ बेच के दूंगा उसने 50 लाख रुपये भाई, अपने ठिकाने पर रखूंगा, उसने खवाऊंगा पियाऊंगा, घर बात नहीं करने दूंगा बस 5 साल थी, देखू भाई वो मानस रह जाएगा। फैमिली वाला होना चाहिए नू ना, शराबी पराबी हो नू का दिलिया मन मेरे दे 50 लाख रुपये, तो 5 रुपये भी ना दे, ठीक है।
जो फैमिली वाला आदमी ना, जिसके माँ बाप हैं भाई, घर उनकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं 2-3 स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जिम्मेदार आदमी होना चाहिए। उससे दूंगा 50 लाख रुपए, और उसने रखूंगा 5 साल दिए एक कमरे में रोक कर, घर बात नहीं करने दूंगा। फिर मान दूंगा कहा भाई फौजी भाई ने 50 लाख रुपए काफी हुए हैं भाई, उनका टाइम कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख उनके बालक बच्चा का, उनके माँ बाप का, बूढ़े का, सबका टाइम कट जाएगा, फिर मान लूंगा। ना तो भाई इस बात पर मुद्दा उठाओ, आवाज उठाओ। आवाज यह उठानी है, एक वोटिंग होनी चाहिए जबरदस्त पूरे इंडिया में। इन फौजिया के नाम की, फौजी भैया के नाम की एक वोटिंग होनी चाहिए। वोटिंग यह होनी चाहिए कि भाई फौजी भैया ने हर एक तरीके की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, छुट्टी का टाइम मिलना चाहिए। उन्हें अपने घर जब वे छुट्टी जाना चाहे, उनके जगह पे सब मानो जैसे कि भाई बाघा बॉर्डर पे है भाई, हमारे 50 जवान की ड्यूटी लाग रही है, तो वाटे 150 की भर्ती कर दो ना। ये अंडल लाग रहे है भाई, इतने यूपी के बालक है, हरियाणा के बालक है, दौड़ मारन लाग रहे, इन भर्ती कर दो भाई। वे 5-10-20 जना की छुट्टी होगी, 20 जने ये ले लो, नए जो भर्ती होंगे इन्हें ले लो उड़े, फिर उन 20 की छुट्टी कर दो, दूसरी पार्टी ले दो। वे तो भाई बड़े लेवल के जो अधिकारी है वे सोचेंगे इस बारे में। तो मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे बात बता रहा हूँ, ऐसा हो जाना चाहिए वोटिंग होने के बाद कि फौजिया की सपोर्ट में कौन है। वोटिंग इस चीज की होनी चाहिए, कोई को क्या की वोटिंग होगी भाई, फौजिया ने सपोर्ट की वोटिंग है यार। अब फौजिया ने सपोर्ट कौन करा है, बस इस चीज की वोटिंग है, या वोटिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भाई इंडियन आर्मी को और भगत सिंह को अपना आइडल मानता हूँ भाई। और भाई इन तो ऊपर कोई है भी गुना है, सिर्फ भोला बाबा है। यो भाई मंदिर के बाहर बैठ के वीडियो बनाने लग रहा हूँ, देख सको भाई। और भाई 9-10 का टाइम भी हो रहा होगा। यो भाई अपना ट्रैक्टर खड़ा है पीछे, ये अपने देश का झंडा रहा इंडिया का, पाछा अपना ट्रैक्टर है, इस सब लुटने का जुगाड़ बना रखा है। और जब तक भाई मैं जीऊंगा ना, जब तक फौजी भैया की काउंटर लेता रहूंगा और करके ही भी जाऊंगा, मेरे ना रहने के बाद भी भाई काउंटर होगी, क्योंकि मैं अपनी टीम में आदमी 5-7 लेकर आऊंगा, सबका हाथ लगा दूंगा काउंट में। सबका हाथ लगाने के बाद का मतलब ये हो जाएगा कि फिर तो भाई काउंट आवे होगी, कोई ना कोई एक आदमी तो मेरे जाने के बाद, क्योंकि काम किसी के मरने के बाद रुकता नहीं है। हम मर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल आदमी मरने के क्या देना, मैं मर जाएगा तू के काम रुक जाएगा, तो यो काम फिर जारी रहेगा भाई। ये पीछे इसमें 4-5 बंदे की फोटो है, एक तो मेरा छोरा है भाई, जो पीछे दिखता हो ना लाल जैकेट में, ये तो मेरा छोरा, उसके बराबर में मैं हूँ, इसके बराबर में यो भाई राहुल है, इसके बराबर में लड्डू है, फिर यो आकाश है, अरे यो भाई छोरा और हमारी गली का है। ये बंदे हैं भाई हम, तो कुछ ना किसी का तो भाई होएगी। अगर भाई काउंट लेनी है मनमावेगी, या काउंट जारी रहनी चाहिए बस भाई। यदि कल मेरा कुछ हो भी जाओ है जो तो भाई इस वीडियो ने देखा है, तो मैं नहीं, मेरी टीम नहीं भाई, कोई भी हमारा इधर उधर का कोई भी भाई, कितने का भी भाई फौजी भाई यदि काउंट लेकर चढ़ा सका है भाई भोले बाबा पे, वे सुरक्षित रहे। तो भाई शायद ना एक क्रेटा गाड़ी वाले ने ना, 2 अपने मुस्लिम भाई थे और एक बहन थी उसके साथ, भाई के साथ है, तो भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ी टक्कर मारी थी। गाड़ी गाड़ी तो वो लेके निकल गए, बाइक ऐसे ऐसे घूमी थी भाई। और वो जिसका भी वो अपने जो भी मानते हैं भाई, भगवान का शुक्र है हमारे हिसाब से तो, कि वो मिट्टी में गिर गए, परली साइड में, यानी कि राइट में मिट्टी में पड़ गए। और पीछे से शुक्रिया भी था कि भाई कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, तो भाई काफी ज्यादा उनको चोट लगी थी। तो काफी देर तक हमने उनको उठा के साइड में किया, बाइक वाइक उनकी साइड में लगवाई, और 100 नंबर की कॉल करके 100 नंबर की पुलिस बुलाई। एम्बुलेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है, इससे पहले हमने ना पीसीआर वाले को गाड़ी में बिठवा के, हाँ एम्बुलेंस से पहले पीसीआर आ गई थी, तो हमने पीसीआर में ही बिठा के भेज दिए थे भाई। जहाँ पे अभी हम रुके हैं ये खेकड़ा गांव, और यहाँ पे ना खेकड़ा गांव में ही कोई हॉस्पिटल होगा, तो उनको वहाँ पे पट्टी वट्टी के लिए भेज दिया था अपनी पुलिस की पीसीआर में बिठा के उनको। तो भाई ऐसा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए ना, तो आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि पुलिस आएगी या क्या करेगी, क्या कहेगी नहीं कहेगी। किसी की जान से ज्यादा कीमती थोड़ी है भाई, पुलिस क्या कर लेगी, सवाल जवाब करेगी बस, इससे ज्यादा क्या होगा। जो जिंदा रहेगा तो खुद ही बता देगा भाई इन्होंने उठा के। और आप इस वीडियो में देख भी सकते हो भाई, या देखा भी होगा अपने वीडियो में। हाँ, तो पीछे से 1-2 बंदे हैं, मतलब अपने मुस्लिम भाई वो कह भी रहे हैं कि भाई काउट वालों ने, हमने अपनी
कावड़ की सेफ्टी रखते हुए, ऐसा भी नहीं था भाई हम कावड़ को रोड पे छोड़ के भाग गए। हमने 2 बंदे हमारे कावड़ के पास खड़े थे। हमने सबसे पहले अपना जो हमारा धर्म कर्म हमने देखा, तो भाग के हम पहले सबसे पहले उनको उठाया, बिठाया, उनके लिए पानी लेके गए। पानी के लिए उन्होंने मना कर दिया था। थोड़ा मैं ऐसा था भाई कि अब बेहोश ना हो गए वो, इसलिए पानी लेके भी गए थे हम। तो उससे पहले भी हम जहाँ पे रुके थे, एक ताऊ था और एक ताई थी, वो हम वीडियो नहीं बना पाए भाई। वो ताई भी जैसे कि पता नहीं चक्कर आ गए थे, क्या हो गया था, वो ताई भी बाइक से गिर गई थी। तो ताई को भी उठा के भाई हमने अपना जो हम स्टूल वगैरह ले रहे थे ना, उसमें बिठाया, उनको पानी पिलाया, तो थोड़ा वो कंट्रोल में हुई थी। उनको चक्कर आ गए थे, शायद बीपी की बीमारी थी या किसी चीज की प्रॉब्लम थी उनको। तो उनको भी हैंडल करके ताऊ के साथ बाइक पे भेज के, उनको भी बोला था भाई आप रिक्शा या वगैरह गाड़ी वगैरह करके लाते, तो उन्होंने भी भाई अब बाइक पे ही चले गए थे। वो तो कोई दिक्कत नहीं, ये पीसीआर में भेज दिए थे, वो बाइक पे ही चले गए थे। तो भाई ऐसा काम कर देना चाहिए कहीं पे भी, जैसे कि कुछ बात हो जाए ना कि भाई एक्सीडेंट आपको दिख गया, पुलिस की वेट करे ना करे, आपको दिख रहा है कि मैं लेके जा सकता हूँ, तो आप भाई लेके जा सकते हैं। किसी की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है भाई। ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि आप जहाँ पे भी कोई एक्सीडेंट देखते हो ना, तो आप ये देख के कि भाई पुलिस से ना डर के सीधे आप अपना उनको बंदों को उठाओ जिनको चोट लगी है, और सीधा पुलिस में लेके उसमें हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। जिन बंदों को चोट लगी है आप उनको सीधा उठाओ और हॉस्पिटल में ले जाओ। पुलिस का वेट करो या ना करो, मौके पे आ गई पुलिस तो ठीक है, वरना उठा के सीधा ना हॉस्पिटल में एडमिट करा दो उनको। अरे अपनी सेफ्टी के लिए आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। कोई कहे भाई वीडियो क्यों बना रहा है, तो भाई आप कह सकते हो भाई कल कोई इसको कुछ हो गया तो भाई हम जिम्मेदार, मतलब ये ना कह दे कोई कि इन्होंने एक्सीडेंट किया, और इसीलिए भाई हम वीडियो बनाते हैं कि भाई कोई ये ना बोल दे कि तुमने मार दिया होगा। और वीडियो बनाने का मकसद ये भी है भाई, जैसे कि मान ले वहाँ पे किसी को जरूरत पड़ जाएगी भाई, वीडियो चाहिए थी हमको एक्सीडेंट की, 100 नंबर की कॉल मान लो उन्होंने की है, वो गाड़ी पकड़ी जाए या कुछ हो जाए, तो प्रूफ तो हमारे पास यहाँ पे, तू गाड़ी की टक्कर मार के भाग गया था, वो भाई हमारे से ले सकते हैं वीडियो। और वीडियो के काफी फायदे होते हैं भाई, हमारा भी बच्चा, हमारी भी सेफ्टी है, सामने वाले की भी सेफ्टी है, जिसने एक्सीडेंट किया है उसके उसके लिए माइनस पॉइंट है कि भाई तूने टक्कर मारी। और गलत बात उसकी भी है भाई, 1% मान लो गाड़ी की टक्कर लग भी गई, वो तो मौके पे हम थे, हमारी कावड़ चल रही थी, हमने देख लिया कि भाई एक्सीडेंट हो गया। नहीं होता, उनके साथ छोटा बच्चा होता तो क्या होता भाई, पीछे से गाड़ी आ गई, मान लो टक्कर मार दी, गाड़ी पैर पे के उतर गई, सर पे के उतर गई, बहुत चीज होती है ऐसी कि भाई बंदा फट गया, बेहोश हो गया और दोबारा से कोई गाड़ी उतार के ले गया, ऐसी चीज भी होती है। तो भाई जिस भाई से भी कभी एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसा नहीं होता कि भाग लो, कोई बात नहीं, गलती भाई तुम्हारी थी उसकी थी, वो तो बाद में कोई बात नहीं सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के कारण किसी की जान जा सकती है। अब इस बात पे भी ध्यान दिया करो। तो भाई गाड़ी सेफली चलानी चाहिए और आराम से चलाओ, जब तक अपने आप घर में आपके माँ बाप सब आपकी वेट करते रहते हैं, और आप गाड़ी ज्यादा भगाओगे तो भाई एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।